बक्सर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जिला शाखा का चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें डॉक्टर महेंद्र प्रसाद को एक बार फिर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। वहीं डॉक्टर वीके सिंह जिला सचिव बनाए गए। सभी चिकित्सकों ने एक स्वर से दोनों लोगों को पुनः निर्वाचित घोषित किया। इस दौरान जिला सचिव ने बताया कि आईएमए लगातार चिकित्सक हित में कार्य करता रहता है। वहीं अध्यक्ष ने बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा समय समय पर चिकित्सकों के ज्ञानवर्धन से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सक हित में आईएमए सदैव तत्पर रहता है। वहीं मौके पर मौजूद संरक्षक सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र नाथ ने अध्यक्ष सचिव समेत सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि यह आवश्यक है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बक्सर शाखा को अपना एक भवन भी मिले, जिसके लिए प्रयास की आवश्यकता है। सुनिए सबने क्या कहा। फिर से संपन्न हो गया और एक बार फिर से वही चेहरे दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है चिकित्सक हित में काम होगा? नहीं, देखिए चेहरा वही है, उनके काम ही इतने अच्छे थे कि उसके कारण कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं महसूस की लोगों ने। इसी के कारण उनको जो है सिलेक्शन किया गया। अच्छा है, इसी तरीके से काम का बंटवारा ये लोग सबको करते हैं। सब गेट टुगेदर होकर के हम लोग इसको और बढ़िया से करें। और हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील रहेगा कि एक आईएमए के लिए एक जगह हम लोग अलॉट करने के लिए आज का हम लोग का मेन एजेंडा यही रहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करके एक आईएमए के लिए प्लॉट का अलॉटमेंट कराया जाए। बाकी किराए का असल एक चीज़ और चिकित्सक यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। एक चिकित्सक है जिन्होंने शाम में क्लिनिक खोलना बंद कर दिया। क्या लगता है कि मतलब प्रशासन की तरफ से वो मदद नहीं मिल पाती है जो मिल? नहीं, ऐसी तो हम लोग को कोई शिकायत भी नहीं है, ना भाषा के साइड से है, ना आईएमए के साइड से है। किसी ने इस तरह का शिकायत नहीं किया है। जो नहीं शाम को क्लिनिक किसका कुमार जी है जो क्लिनिक शाम को नहीं खोल पाते हैं। अब किसी का पर्सनल रीजन से हो सकता है, वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं से कंप्लेन नहीं आया। सहयोग करते हैं? हाँ, सहयोग करते हैं, बिल्कुल। धन्यवाद आपको बधाई देने के लिए। और हम लोग चिकित्सा क्षेत्र में हमेशा कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं। सीएमई ज़रूर हम करवाते हैं, एक कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन। उसमें लगभग हर महीने का टारगेट रहता है कि हम लोग यहाँ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और बाहर से गेस्ट स्पीकर को बुला करके हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पर पहले से फिक्स रहता है, उस पर पूरा डिस्कशन हम लोग करते हैं। और डिस्कशन से हम लोगों का ज्ञानवर्धन होता है और उसका प्रॉपर सदुपयोग हो जाता है मरीजों के इलाज करने में। तो पिछले कोरोना काल में तो मुझे लगता है कि नहीं हो पाया। कोरोना काल में भी हुआ था, लेकिन वो लिमिटेड था। लेकिन जूम मीटिंग में हम लोग कर करके वो काम किए थे। अच्छा सर, आज जो संख्या दिखी उससे क्या लगता है कि विश्वास कम हुआ है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये है कुछ व्यस्तता है और लोगों की। दूसरी बात है कि जितने भी सरकारी चिकित्सक हैं वो मार्च क्लोजिंग को लेकर के अपने अपने संस्था में अपने अपने जगहों पर जहाँ पोस्टेड हैं वहाँ पर व्यस्त थे, इसलिए वो समय नहीं दे पाए। ऐसी बात नहीं है। संख्या तो थोड़ी सी कम जरूर थी, लेकिन उसे विश्वास की कमी से कोई मतलब ही नहीं है। लोगों ने आप पे भरोसा जताया, एक बार फिर आप चुने गए, इसके लिए बधाई आपको सबसे पहले। और दूसरी बात ये कि अब तक का जो कार्यकाल रहा उसमें चिकित्सक हित में आपने क्या क्या कार्य किए, एक आध कार्य बताइए। ऐसा है, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जितने मेंबर्स हैं। उन्होंने अपना लव और ट्रस्ट मुझे दिखाया है। मैं इस बार 9वीं बार सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बक्सर का बना हूँ, तो मेरी तरफ से सबको धन्यवाद है। और ये जो पीरियड है बहुत जल्दी साल आ जाता है, लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ें इसमें सुधार करने की कोशिश की है। जैसे कि हम लोग एक फैमिली गेट टुगेदर भी हर साल करते हैं। हमने बीच में 1-2 मैगज़ीन भी 1-2 साल हमने निकाली है। और कभी जैसे किसी चिकित्सक को दिक्कत होती है तो हम लोग पहुंचते हैं टीम के साथ और उसको उस क्राइसिस से निकालने की कोशिश करते हैं। आईएमए बक्सर अपने आप में एक एग्ज़ाम्पल है। कभी भी यहाँ इलेक्शन ऐसे इलेक्शन जैसा नहीं होता है और कोई यहाँ डाइकोटॉमी नहीं है, सब एक मत रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, एक परिवार जैसा है। और हम लोग निरंतर सेवा दे रहे हैं समाज को, और समाज से भी हम लोग यही उम्मीद रखते हैं कि अपने डॉक्टर, अपने यहाँ के अस्पताल, उन पे भरोसा रखें। सबने एक ही किताबें पढ़ी हैं, भरोसा रखें। और चूँकि हम यहाँ रह रहे हैं तो हमें वो ट्रीटमेंट और सुविधा यहीं चाहिए। तो जैसे कल राजस्थान के दौसा में एक
महिला चिकित्सिका के साथ जो हुआ, उनको इतना मेंटली टॉर्चर किया गया कि उनका उन्होंने सुसाइड किया। तो इस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ भी बनती हैं। कई चिकित्सक ऐसे हैं जो क्लिनिक वगैरह या तो यहाँ से बंद करके चले गए हैं, या फिर जैसे अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो शाम को नहीं खोल पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए आइए में क्या कदम उठाएं? सबसे पहले है कि ये बहुत ही निंदनीय है, जैसे उस महिला लेडी डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली, यानी वो ऐसा माहौल बना, प्रेशर बना कि उसने आत्महत्या कर ली। उस तरह का प्रेशर कुछ ऐसे इधर भी समाज में होता है, ऐसा ना करें। डॉक्टर कभी भी मरीज़ का भला चाहता है, वो अपने पूरी ज़िंदगी को समर्पित कर देता है दूसरों की जान बचाने में। उसके बदले में जो कुछ मिलता है वो भी अस्पताल में ही लग जाता है, उनकी सेवा में ही लग जाता है। तो एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशन होना चाहिए। लोग इस बात को समझें, अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, अपने अस्पताल जहाँ जिस एरिया में रह रहे हैं यही ज़रूरी है। और कभी भी ऐसा माहौल ना करें, कोई प्रेशर ना करें, उसमें कोई फाउल प्ले ना करें। मीटिंग में फिर से प्रेसिडेंट और जो पुराने प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं उन्हीं को हम लोग चयनित किए हैं। और चूँकि इन लोगों का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और इनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलते रहता है हमेशा, और इनके सभी लोग इनके कार्य से संतुष्ट हैं, इसलिए हम लोग फिर से इसी टीम को कंटिन्यू करने के लिए डिसीजन लिए हैं। सर, मुझे लगता है कि 8 या 9 साल से दोनों पदों पे, जैसे अध्यक्ष और सचिव दोनों। हाँ, तो और लोग कोई इसमें उतना नहीं एक्टिव हैं। तो क्या लगता है कि इन्होंने क्या किया है, मतलब चिकित्सक हित में क्या हुआ है अभी तक? जब भी कभी जरूरत पड़ता है तो ये लोग काम हुआ। चिकित्सक को किस तरह की मदद की जरूरत पड़ती है? जैसे कोई पब्लिक डिस्टर्बेंस हुआ, चाहे कोई आपस में डिस्कशन वगैरह हम लोग का होता है, क्लिनिकल सेशन होता है, बाहर से हम लोग स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं और हम लोग क्लिनिकल मैटर डिस्कशन करते हैं। ये सबको मतलब जो नॉलेज हो अप टू डेट रहे। सर, ये एक सवाल मेरा है कि यही बक्सर है वो जहाँ एक चिकित्सक कहते हैं कि मैं रात्रि को देख नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे डर है, भयभीत होकर, वो ठीक आपके बगल में, और आज उनका क्लिनिक रात्रि को नहीं चलता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि हाँ फेल्योर है इसका? आपको उसके लिए अब अपना उनके साथ कुछ उस तरह की घटना हुई थी पहले, जिसमें कि बहुत डिस्टर्बेंस हुआ और इसलिए परेशान होकर, तो पहले अपनी आदमी सुरक्षा देखेगा, उसके बाद में किसी का देखेगा। हम लोग की भी तो सुरक्षा है कि नहीं? पदासीन पदाधिकारियों का ये नहीं बनता है, दायित्व नहीं बनता है कि ऐसे लोग, सभी लोग थे तो उस समय उनको नहीं कोई प्रशासनिक नहीं मिला तभी ना। और उसके लिए सरकारी अस्पताल ही है और सुविधा ही है, तो वहाँ पर लोग चले जाते हैं। इमरजेंसी सबके बस की बात नहीं है कि रात में उठ के देखे और हम लोग ये मान के चले कि ये में जो है सभी उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाती है। हाँ, जितना संभव उतना करते ही हैं। सर, आपका परिचय दे दीजिए। डॉक्टर एच.एन. पांडे, आई स्पेशलिस्ट। जो लोग पहले से हैं काफ़ी डेडिकेटेड हैं आईएमए के प्रति, और आईएमए के जो भी मेंबर हैं उनके प्रति, उनके सुख दुख में, व्यक्तिगत सुख दुख में, एसोसिएशन के सुख दुख में हमेशा साथ रहे हैं और अच्छा से चल रहा है। और यही लोग नहीं, पहले से बक्सर की परंपरा रही है कि डॉक्टर CM सिंह या मेरे पिताजी 10-10 साल, 15-15 साल लोग, कोई जब नया आदमी आता है तभी कोई आदमी रिप्लेस होता है। अपने से जब छोड़ेंगे BK सिंह, महेंद्र बाबू, तभी छूटेगा। CM सिंह अपने छोड़े, पिताजी अपने छोड़े। इसलिए हमको लगता है कि कोई कमी है नहीं दोनों आदमी में, इसलिए ही भरोसा है।